हेलो जी गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो आज मैं जा रही हूँ सिलमपुर थर्सडे मार्केट अपनी भाभी के साथ। तो बस हम लोग निकलते हैं अब रिक्शे के लिए। तो हम लोगों को मिल गया है रिक्शा, हम जाने के लिए निकल गए यहाँ से। तो बस हम लोग पहुँच गए मार्केट में। यहाँ पर हो रही थी बहुत ज़्यादा भीड़, इतनी भीड़ हो रही थी बस पैर रखने की जगह नहीं थी, क्योंकि सब लोग ईद की भी शॉपिंग कर रहे हैं और मोस्टली वेडिंग सीज़न भी ईद के बाद ही होता है। तो सब लोग अपनी शादियों की शॉपिंग भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे एंट्री करते ही बस मेरी आयशा को तो भूख लग गई, तो वो कहने लगी मुझे ये दिला दो, वो यही खाती है बस। तो उसके लिए दिला दिया हमने। फिर यहाँ पे थोड़ा आगे बढ़े हम, यहाँ मिल रही थी स्लीपर्स, बहुत प्यारी प्यारी हील्स मिल रही थी, सिर्फ 200 की रेंज में, बहुत प्यारी थी इसमें। और यहाँ पे मिल रहे थे ये सूट, ये बहुत हल्के होते हैं गर्मियों के, ये भी 200 की रेंज में मिल रहे थे, सही थे ये भी। फिर आगे चल के हमारी आयशा फैल गई इसको देखकर, ज्योमेट्री बॉक्स को। तो बस ये कह रही मुझे ये दिलाओ। मैंने कहा यार तेरे तो किसी काम का भी नहीं है, पर कह रही नहीं मुझे दिलाओ। फिर इसको मैंने दिलाई दी। मैंने चल कोई नहीं, बाद में काम में आएगी। पर बाद में तो जब काम में आएगी, जब ये सही सलामत रहेगी, घर जाती तो इसने तोड़ दिए बस। तो फिर नेक्स्ट हम आ गए थे और थोड़ी आगे चल के देखा, यहाँ भी स्लीपर्स वगैरह मिल रही थी। ये थी 100 रुपीज़ में, सही थी ये भी, मतलब डेली वेयर्स के लिए। फिर यहाँ पे बैग बड़ा प्यारा मिल रहा था, 300 की रेंज में था, पर मैं सोच रही थी ले लूँ। फिर आगे चल के हमने देखा, यहाँ पे मिल रहे थे बॉयज़ कलेक्शन, ईद के लिए देख सकते हैं सब लोग। और यहाँ पे सूट मिल रहे थे, सही थे ये डेली वेयर्स की वजह से। ये भी कुछ 400 रुपये की रेंज में थे। और यहाँ पे मिल रही थी बच्चों की सैंडल्स 100 रुपीज़ में, बहुत प्यारी थी ये बूट्स वगैरह। और मैं फिर आ गई अपने भाई की शॉप पे। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मेकअप लिया था। और फिर यहाँ मैंने देखे सूट्स डेली वेयर्स के, ये बहुत अच्छे सूट्स होते हैं पाकिस्तानी, पर उनकी रेंज थोड़े ज़्यादा थे और क्वालिटी अच्छी नहीं थी बिल्कुल भी। फिर हम निकल गए थे घर के लिए, ज़्यादा क्लिप शूट नहीं करी मैंने, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी और बच्चे अलग परेशान कर रहे थे, हर थोड़ी देर में इन लोगों को चीज़ दिलाओ, बस परेशान कर रहे थे बहुत ज़्यादा। फिर हम लोग निकल गए घर के लिए वापसी। यहाँ पर हम रिक्शे में उतरे थे, बस थोड़ा सा पैदल पैदल अंदर जा रहे थे। ये देखो आयशा भाई बड़ा ही परेशान करती है। आते ही मैंने देखो कलेक्शन ये थोड़ा बहुत सामान लिया था मैंने, बस 2-3 बच्चों के कपड़े लिए थे, क्योंकि मेरी छोटी वाली बेटी के पास कपड़े नहीं थे ज़्यादा। तो उसके लिए मैंने गर्मियों के कपड़े लिए थे थोड़े से, जो कि बस अच्छे लग रहे थे मुझे। और भी लेने थे पर भीड़ की वजह से नहीं ले पाई मैं ज़्यादा कपड़े। और ये मुझे बहुत प्यारी लगती हैं क्लिप्स वगैरह छोटी छोटी सी, और ये पर्स भी चल रहे हैं आजकल बालों के लिए, मैंने वो भी लिए थे। और फिर देखो ये हमारी बेटी छोटी सी इतनी मस्ती करती है। फिर हो गया था ये रोज़े का टाइम हो गया था मेरे तो पहुँचते पहुँचते। तो भाभी ने जल्दी से प्रिपरेशन करी रोज़े की, तो जल्दी से हम लोगों ने खोल लिया रोज़ा। और फिर यहाँ पे पढ़ने लगे थे ये नमाज़, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे। तो बस नमाज़ पढ़ ली इन्होंने और ये चले गए थे शॉप पर। और मैं निकल गई थी अपने दोस्त के साथ मोमोज़ खाने के लिए, क्योंकि मुझे बहुत टाइम से क्रेविंग हो रही थी मोमोज़ की। और मैं घर पे भी थी, मैंने सोचा इसी मैंने अपने दोस्त को बुला लेती हूँ। मैं गई उसके घर पर स्कूटी से, और फिर हम लोग गए दोनों मोमोज़ खाने के लिए। रमज़ानों के मज़े ले रहे हैं। यहाँ के मोमोज़ बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं, मैं इसकी लोकेशन कैप्शन में डाल दूँगी। फिर घर आके मैंने बनाया चिकन काली मिर्च, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, पर मुझे इससे ज़्यादा अच्छा चिकन टिक्का लगता है। तो बस इसके लिए ये सारे इंग्रेडिएंट्स लगते हैं, इसमें लगता है क्रीम वगैरह, दही और मक्खन वगैरह। तो बस मैंने यहाँ पे जल्दी जल्दी से प्याज कट करी। यहाँ पे पहले मैंने प्याज कट कर ली थी, और फिर थोड़ा बहुत धनिया डाला, इसमें हरी मिर्च डाली, मैंने एक साथ ही पीस लिया था सब। और फिर मैंने इसको भूनने के लिए रख दिया था। इसमें प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्च, ये सब चीज़ें तीनों मैंने मिक्स करके इसे भूनने के लिए डाल ली थी चूल्हे पर। बस ये इसकी भुनाई होनी चाहिए प्याज की बहुत अच्छे से, ताकि इसकी हीट वगैरह ना आए। तो प्याज की बहुत ज़्यादा हीट आती है, अगर उसकी भुनाई अच्छे से नहीं होगी तो फिर टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा, कच्चा कच्चा चिकन लगेगा आपका। तो बस इसका भुनाई कर दी थी मैंने। और फिर मैंने नेक्स्ट सारी तैयारी करने के लिए रख दी थी। मैंने निकाली थी दही वगैरह, दही को बस निकाल के उसे फेंटना होता है हमें। दही को निकाल के मैंने जल्दी जल्दी से फेंट दिया था। और यहाँ पे देखिए ये बस चलाना होता है, लेकिन इसे चुप भून रही हूँ। और साइड में मैंने रख दिया था धनिया और ये ज़ीरा, दोनों को रोस्ट करने के लिए डलता, तो काली मिर्च भी है, तीनों चीज़ें पीस के डालनी थी इसमें। और यहाँ चिकन साइड में था, यहाँ पे मैंने इसमें नींबू डाल दिया था, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। यहाँ बस इसमें नींबू डालने के बाद इसे थोड़ी देर के लिए मैरिनेट करने के लिए रख देंगे। ऐसे मुझे बस हल्का फुल्का सा मैरिनेट करना पड़ता है इसको। और यहाँ मिक्सी में मैंने ये मसाला पीस लिया था। अब ये ले लिया दही, इसको काफ़ी अच्छे से फेंटना होगा इसमें, ताकि लम्स वगैरह ना आ रहे हैं। और ये देखो ऐसे कुछ दरदरा सा पीसना है हमें, और ये दही के अंदर ही डाल देंगे, इसको अच्छे से फेंट लेंगे हम। फिर मैंने लिए हैं थोड़े से काजू, इसको भी पीस लेंगे, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है काजू से। ये चिकन आप देख सकते हैं कितने अच्छे से भुन चुका है, कुछ ऐसा सा कलर आ जाना चाहिए चिकन के अंदर, इससे पता लग जाता है आपका चिकन बहुत अच्छे से भुन रहा है। ठीक है,
बस ये इसको चिकन को भून के ये मसाला मैंने काजू पीस लिया था। और अब इसमें हम लोग डाल देंगे दही, जो कि हमने अभी फेंटा था ना, उसको दही को डाल देंगे। और दही डाल के भी हमें खूब अच्छे से इसकी भुनाई करनी है, क्योंकि सारा काम इसमें ना बुनाई का होता है। अगर ये कुछ भी टेस्ट इसका कच्चापन रह गया ना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। बस इन सबको अच्छे से चलाना है हमें फुल फ्लेम पर। बस ऐसे ही आपको बस लास्ट स्टेप पे आपका इसमें डाल देना है अमूल फ्रेश क्रीम, जो कि पूरा बॉक्स डाल दिया था मैंने, क्योंकि इसी से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये डाल दिया है मैंने इसके अंदर पूरा। और इसके अंदर मैंने थोड़ा सा दूध भी मिक्स कर दिया था, क्योंकि उससे थोड़ा ग्रेवी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि हम लोग ग्रेवी से ज़्यादा खाते हैं, गोश्त वगैरह ज़्यादा नहीं खाता है घर में कोई भी। तो बस इसीलिए मैंने इसमें ग्रेवी डाल दी है और खूब अच्छे से इसको चला दिया और गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है। और अब ये सबसे इम्पोर्टेंट मक्खन, बस इसको गर्म करके थोड़ा सा फिर डाल देना है हमें इसमें, जो कि इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। क्योंकि तेल वगैरह तो हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते इसमें बटर का ही सारा काम होता है, इसमें बटर से ही बनता है। और जब आप सर्व करें तो ऊपर से भी डाल सकते हैं मक्खन, उससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। बस तो ये बन चुका है। और थोड़ा सा मैंने सोचा चलो किचन साफ़ कर देती हूँ, वहाँ पे थोड़े से बर्तन हो गए थे बनाते बनाते, क्योंकि जब भी कोई खाना वगैरह बनाते हैं तो बर्तन तो ऑब्वियसली हो ही जाने होते हैं। तो बस मैंने जल्दी से सोचा चलो बर्तन धो देती हूँ। और ये मेरे लिए लेके आए थे बाहर से बिरयानी इफ्तार में, तो मैंने खाई नहीं थी क्योंकि मुझे भूख नहीं लगी थी। फिर अब मेरे को भूख लगने लगी, मैंने जल्दी से बिरयानी वगैरह खा ली। और बिरयानी बिना कोल्ड ड्रिंक के मैं खाती नहीं हूँ तो मैंने कोल्ड ड्रिंक भी पी ली। और यहाँ पे मैं अपने भाई की शॉप से लाई थी थोड़ा सा ये मेकअप, हाइलाइटर, मस्कारा और ये बेस वगैरह लेके आई थी, और लिपस्टिक लाई थी दो। बट दोनों सेम आ गई थी, क्योंकि मैंने जल्दी जल्दी में ऐसे ही ले ली थी, दोनों सेम मिल गई मुझे। चेंज कर लूँगी बाद में जाके। और ये बेस था कुछ बढ़िया बेस था, एकदम हाइलाइटर वाला, बहुत अच्छा ग्लो था। अगर आप लोगों को किसी को भी मेरे भाई की शॉप पर जाना हो तो बहुत अच्छा सामान मिलता है उसके बाद, और बहुत ही रीज़नेबल प्राइजेस में। तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में। और यहाँ पर ये मैं अपना सूट सिल रही थी, क्योंकि हम लोग जा रहे थे घर पे, कल जुम्मा था, मुझे सूट पहनना था। और हम लोग निकल गए थे अपना सामान वामान लेके वापस घर के लिए। यहाँ पे हम आ गए हैं घर पर, और यहाँ बच्चे खेल रहे थे। और मेरा और तो बहुत ज़्यादा पैर में लग, क्योंकि मार्केट में पूरे दिन घूम के थक गई थी मैं। ज़िंदगी में पहली बार ये मेरी मसाज कर रहे हैं पैर की क्योंकि मैंने इनसे कहा मेरे चला दो, बहुत दर्द हो रहा है। तो बस ये चलाने लगे थे, बच्चे हंस रहे थे इन्हें देख के। और ये अपने चाचू के साथ खेल रही है। बाय। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना प्लीज़।